झारखंड समेत पूरे देश में बेरोजगारी का क्या स्तर है, ये हम सभी उससे वाकिफ़ हैं। आज आपकी मुलाकात एक बीटेक होल्डर छात्र रोहित कुमार से कराने जा रहे हैं, जो 4 साल की पढ़ाई करने के बाद बीटेक की डिग्री तो प्राप्त कर ली, लेकिन पिछले 3 वर्षों से ये बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं। यहाँ तक खर्च की बात करें तो करीबन 3.5-4 लाख रुपए का अमूमन खर्च हो जाते हैं बीटेक करने के बाद। उसके बावजूद भी अगर आपको एक रिस्पेक्टेबल ढंग से नौकरी नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन ज़रूर होता है। ऐसे एक छात्र हैं जो सरकारी नहीं तो कम से कम प्राइवेट नौकरी की तलाश में नियोजनालय द्वारा आयोजित भर्ती कैंप में पहुंचे हैं। उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि झारखंड में बेरोजगारों की सोच और उनकी मनःस्थिति क्या है। रोहित जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ क्यों आए हैं? जी, मैं रांची का ही रहने वाला हूँ और यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्ति हो रही है प्राइवेट कंपनियों में, तो उसी के सिलसिले में आया हुआ। जी, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, मैंने बीटेक किया है यहीं CIT कॉलेज से, मैकेनिकल से। और उसके बाद अभी तक जॉब नहीं है, लेकिन अभी यहाँ प्रयास है। आपने कब किया, उसमें मोटा मोटी क्या खर्च आ जाता है, एक्सपेंस क्या हो जाता है? जी, ये बीटेक करने में आपको लगभग 3 से 4 लाख का खर्च लगेगा। जी, और ड्यूरेशन क्या लग जाता है? और लगभग आपको मिनिमम 4 साल का ड्यूरेशन है। कब कंप्लीट हुआ, कौन से साल में? जी, मेरा तो बीटेक 2019 में ही कंप्लीट हो गया था। तो 2019 में ये समाप्त हो गया बीटेक, अब अभी बैच चल रहा, करीबन 3 साल होने वाले हैं। तो इन 3 वर्षों में आपने क्या किया? मैं के लिए उत्तम कुमार प्रयास तो कर रहा था, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, इसके कारण से कुछ डिले भी हो गया है। अभी वापस से मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आमतौर पर लोग चाहते हैं कि अगर सरकारी स्तर पर एडजस्टमेंट हो जाए तो बेहतर है, तो क्या उस तरफ आपने कभी रुख किया है? जी, मैंने सरकारी नियुक्तियों के लिए भी ट्राई किया था, लेकिन यहाँ पे झारखंड में तो आमतौर पर भर्तियाँ कैंसिल हो जाती है जी, तो उधर भी प्रयास जारी है। अभी एज है, कुछ बचा हुआ है उसमें? जी, किसी पोस्ट में एज है। आपने सुना होगा ना, अभी JSSC ने JEE का एग्जामिनेशन लिया, उसमें पेपर लीक हो गया, वो भी कभी विवाद में रहा, तो इससे भी डर होता है कि एग्जाम देने से बाद भी कुछ होना नहीं है। हाँ, वो तो है, लेकिन हमारा जो प्रयास रहता है वो तो हमें करना ही है। तो जैसे नियुक्ति आती है तो हमारा काम है भरते हैं। जी, यहाँ जब अब न्यूज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा जब भर्ती कैंप लगा है, तो यहाँ क्या लगता है आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे? यहाँ पे तो नियुक्तियाँ लग रही है, लेकिन और कंपनियाँ आती तो बढ़िया रहता है। जी, कंपनी थोड़ी कम है, और आनी चाहिए थी। जब रोहित जी, चूँकि बच्चा जब एडमिशन लेता है बीटेक में, तो बड़ी सारे ख्वाब होते हैं और 4 साल का लंबा टाइम उसमें इन्वेस्ट करता है, इतने लाखों रुपए खर्च करता है, एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो फुलफिल हो पाएगा यहाँ पर? देखिए, अभी जैसी परिस्थिति है उसमें वो सब फुलफिल के बारे में तो नहीं सोच सकते। एक बढ़िया काम भर जॉब मिल जाए वो काफ़ी है। ये क्या मतलब ओवरऑल बीटेक करने वालों की स्थिति यही है क्या? ऐसा सब ब्रांचों के लिए नहीं है, कुछ ब्रांचों के लिए है, जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, जो इन सब ब्रांचों को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है। जी, आपको क्या लगता है इतने पढ़ने लिखने के बाद भी झारखंड में क्या रोजगार के अवसर हैं या छात्र पलायन करेंगे? फिलहाल परिस्थितियाँ देखते हुए तो कह नहीं सकते, यहाँ पर अवसर ज़्यादा है, लेकिन आगे हो सकता है सुधार हो। जी, आप बहुत सारे बच्चे बीटेक कर रहे होंगे, कुछ एमटेक भी कर रहे होंगे, उनके लिए कोई संदेश अपने एक्सपीरियंस के आधार पर क्या करना चाहिए उनको? वो अपना पैशन फॉलो करें, लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि आगे जॉब कहाँ पर है, उसके तरफ भी ध्यान दें, उसी अनुसार काम करें। जी, चूँकि आपने देखा होगा झारखंड में सरकार ने कहा था 2021 जो है नियुक्ति का वर्ष है वो खत्म हो गया, 2022 आ गया, लेकिन अभी जो वैकेंसी आ रही बहुत लिमिटेड आ रही है, यानी सरकारी स्तर पर जो वैकेंसी है वो भी कम है, प्राइवेट स्तर पर जो है वो स्थिति आप देख पा रहे हैं। तो आखिर जो छात्र पढ़ा लिखा है वो क्या करेगा फिर फ्यूचर में? देखिए, इसमें कोरोना का भी कुछ हद तक दोष है, लेकिन सरकार का भी कुछ हद तक दोष है। सरकार को थोड़ा नियुक्ति पर ध्यान देना चाहिए और इसके जोर शोर से इस पर काम करना चाहिए। हम क्या माने कि रोहित कुमार जैसे आप जो यहाँ पर आए हैं, क्या मजबूरीवश आए हैं? आपको लग रहा है कि कुछ अगर नहीं होगा तो कुछ न कुछ तो करना है, अपने को एडजस्ट करना है, उसकी वजह से आए हैं? जी, कह सकते हैं मजबूरी भी है एक तरह से जी, क्योंकि जॉब के लिए तो आपको किसी न कहीं प्रयास करना है, तो यहाँ पर है, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। घर परिवार का भी दबाव होगा, प्रेशर होगा? जी, बिल्कुल है। घर से दबाव है, तो काम तो करना ही है आपको। यहाँ बहुत सारे लड़कियाँ बैठे होंगे, लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं, उनको आपके एज ग्रुप का ही मुझे लगता है वो लोग ज़्यादातर हैं, उनकी मनःस्थिति क्या नज़र आती है? वो लोग भी आप ही की तरह सिचुएशन डील करके यहाँ पर पहुँचे हैं?
कमोबेश सबका वही हाल है। कुछ कुछ जवान भी है, कुछ ज़्यादा उम्र दराज भी है, लेकिन सबकी परिस्थितियाँ लगभग वही है। हम ये क्या माने कि आने वाले दिनों में जो बेरोजगारी का दर कम हो उसके लिए प्राइवेट की तरफ ज़्यादा रुख करने की ज़रूरत है या सरकारी पर ही डिपेंड रहने की ज़रूरत है? नहीं, अब तो प्राइवेट कंपनियों को और ज़्यादा विस्तार करना चाहिए, जी। क्योंकि उम्मीद वहीं से ज़्यादा है। एक आखिरी सवाल, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के करीबन आधा जो कार्यकाल है समाप्त हो चुका, रोजगार के फ्रंट पर इस सरकार ने काम किया, आपको ऐसा लगता है कुछ? रोज़गार के फ्रंट पर और काम होना चाहिए। उतने काम नहीं हुआ है जितना लोगों को उनसे उम्मीद थी, और काम की ज़रूरत है। केंद्र की मोदी सरकार ने क्या एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में काम किया, ऐसा लगता है? मोदी सरकार भी बढ़िया प्रयास कर रही है, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर वो कार्यान्वित नहीं हो पाई है। उस पर और मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आपने सुना, ये थे रोहित कुमार जो रांची के ही रहने वाले हैं और एक अदद नौकरी की तलाश में ये पिछले 3 वर्षों से कहीं न कहीं अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि एक बीटेक होल्डर जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है, राजधानी रांची का रहने वाला है, उसके हाथ भी एक अदद नौकरी नहीं लग रही है। तो जो छात्र जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो आउटस्कर्ट से आते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए न सिर्फ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बल्कि केंद्र की मोदी सरकार भी बेरोजगारों को रोजगार के साथ जोड़ने के लेकर और गंभीर और संजीदगी दिखाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।